नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज जो मैं वजीफ़ा आप लोगों को बताने लगी हूँ वो ऐसा वजीफ़ा है कि जिस वजीफ़े को करने से आपके पास पूरा साल दौलत ख़त्म नहीं होगी। अगर आपके पर्स में जगह है तो इस वजीफ़े को, जो 3 इलायची के दानों पर दम करके रखने वाला अमल है, इसको आप करके अपने पर्स में रख ले और पूरा साल आपके पास इतनी दौलत आएगी, इतनी दौलत आएगी कि जो ख़त्म नहीं होगी। रब्बे कायनात आपको गैबी ख़जानों से ये दौलत अता फरमाएगा। दौलत आपके पास इस तरह खींचती हुई चली आएगी जैसे लोहे को मखनातीस खींचता है, कि दौलत आपको खुद ढूंढती हुई आपके पास आएगी। आप इस वजीफ़े को शब्बान का महीना ख़त्म होने से पहले पहले कर लीजिए। इस वजीफ़े को आप रमज़ान का चांद नज़र आने से पहले तक इस वजीफ़े को कर सकते हैं। किसी भी दिन आप इसी वजीफ़े को कर सकते हैं, किसी भी वक़्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं, किसी भी जगह पर बैठकर आप इस वजीफ़े को, इस अमल को कर सकते हैं। ये जो वजीफ़ा है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। पिछले साल जिस मेरे बहन भाई ने इस वजीफ़े को किया है, उनके घर इतनी दौलत रब्बे कायनात ने गैबी ख़जानों से अता फरमाई कि उन्हें खुद समझ नहीं आई और वो ख़त्म भी नहीं हुई। इतनी दौलत रब्बे कायनात ने उन्हें अता फरमाई कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी इस तरह गैबी ख़जानों से रब्बे कायनात आपको दौलत अता फरमाए जो कि पूरा साल आपसे ख़त्म ना हो, तो ये 3 इलायची दाने वाला अमल आप भी करके देख लीजिए। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ऐसे मोजज़ात अता फरमाएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे और अगले साल शबान के महीने को आने का इंतज़ार करेंगे कि कब वो महीना आए और कब हम ये दोबारा अमल करें। ये इलायची के 3 दानों पर अमल करने वाला है कि अगर आप सोचते हैं कि आपके कारोबार पर, कि आपका कारोबार पहले बहुत अच्छा चलता था, अब ऐसा हो गया जैसे किसी ने नज़र लग गई है या कि बंदिश लगा दी है, तो आप इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिएगा कि आपके पास पैसे आते हैं मगर जाते कहाँ हैं ये समझ नहीं लगती। फिर भी आप इस वजीफ़े को करके देख लें कि रब्बे कायनात गैबी ख़जानों से आपकी मदद अता फरमाएगा और खूब खैर बरकत आपकी दौलत में अता फरमाएगा कि आपकी ज़िंदगी के तमाम मसले, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ताला ने चाहा अपने हुक्म से आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। आप पर किसी भी किस्म की बंदिश है, नज़र बद है, हसद है या जादू टूना किसी ने किया हुआ है, तो इस अमल को ज़रूर कर लीजिएगा और करके फिर इसके कमालात आप अपनी आँखों से देखेंगे। ये बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब अमल है। अगर आप इस वजीफ़े को किसी और मकसद के लिए भी करना चाहें तो भी ये बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है, मगर सबसे पहले आपका यकीन कामिल होना चाहिए रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार है वो नीयतों पर होता है। और अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है
और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। सिर्फ हमारा काम होता है अमल करना और उसका फल और उस अजर देना हमारे रब्बे कायनात पर छोड़ दीजिएगा कि वो आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़ात अता फरमाता है। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो आप लोगों ने लाजमन रखनी है। इस वजीफे को आप किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी दिन रमज़ान शरीफ का चांद नज़र आने से पहले पहले कर सकते हैं आप इस वजीफे को। मगर जब वजीफ़ा करने लगे तो पूरा वजीफ़ा मुकम्मल करके ही आपने उठना है। वजीफे के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही उठना है और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना। पूरे वजीफे को करके ही आपने उठना है। ये इतना लंबा वजीफ़ा भी नहीं है और आपने पूरे वजीफे को करके किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह कर सकते हैं। और आपने सबसे पहले तो जब अमल करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम लाजमन लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफे की भी आपको इजाज़त मिल जाए। और पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफे को कीजिएगा कि आखिरी लफ्ज़ तक आपके समझने वाली बात है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर आपको पूरे अमल की समझ ना लगे और आप अमल करें और फिर वो सही अमल ना हो तो फिर हमें कामयाबी भी नहीं मिलेगी। इसलिए पूरी वीडियो को सुन के समझ के ध्यान के साथ तवज्जो के साथ फिर वजीफे को कीजिएगा। और आपने अपनी तरफ से ना तो किसी वजीफे में कम करना है, ना ही बढ़ाकर ज़्यादा करके पढ़ना है कि हम अगर अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर देते हैं तो हमें वो कामयाबी वो नहीं मिलती, इसलिए हमें नाकामी मिल जाती है। तो आपने सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हैं या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं या वजीफ़े का पूछना चाहते हैं या महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हैं या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे अपना मसला बता सकते हैं। अगर मेरी बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। और आपने वजीफ़ा जब करने लगना है किसी भी वक्त तो आपने सबसे पहले 3 इलायची के दाने लेने हैं। 3 पूरी इलायचियाँ लेनी है आपने। उन इलायचियों को किसी बर्तन में रख के अपने सामने रख लेना है। फिर आपने वजीफ़ा शुरू कर देना है। सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं मगर बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक पढ़ लें। और फिर 1 इलायची का दाना आप अपने सीधे हाथ पर रख ले और 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़ा शुरू कर लें। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या क़हारू, या क़हारू, या क़हारू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ के उस इलायची के दाने पर दम कर देना है। जब उस इलायची के दाने पर दम कर दिया तो उसको उस बर्तन में रख के दूसरी इलायची का दाना अपने हाथ में पकड़ लेना है। इसी तरह उस पर भी 11 दफ़ा या क़हारू पढ़कर दम कर देना है, उसको रख देना। फिर तीसरी इलायची का दाना लेकर इसी तरह 11 दफ़ा या क़हारू पढ़कर उस पर दम करके उसको भी रख देना है। फिर आपने दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है। 1 इलायची का दाना लेकर आपने 1 मरतबा औज़ु बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सूरह कौसर पढ़नी है। इन्ना अतवैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। सूरह कौसर को 3 मरतबा पढ़ना आपने। जब 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ ली तो उस इलायची के दाने पर दम कर देना है, उस दाने को रख देना। फिर दूसरा पकड़ना, उस पर भी 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दम कर देना। फिर तीसरी इलायची के दाने पर भी इसी तरह दम करके रख देनी है। फिर आपने 1 इलायची का दाना अपने सीधे हाथ में लेना है। फिर अल्लाह ताला के 2 नामों का वजीफ़ा पढ़ना है,
या गनीयू या मुगनियू, इसको एक गिना जाएगा। इसको आपने या गनीयू या मुगनियू, या गनीयू या मुगनियू, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। जब ये 7 टाइम पढ़ लिया तो फिर इलायची के उस दाने पर दम कर देना है। जब ये एक इलायची के दाने पर दम कर दिया, उसको रख के दूसरा दाना लेना है, फिर उस पर भी आपने 7 मरतबा ही या गनीयू या मुगनियू पढ़कर दम कर देना है। फिर तीसरा दाना पकड़ना है, उस पर भी इसी तरह 7 मरतबा पढ़कर दम करके रख देना है। फिर इन तीनों इलायची के दानों पर दम करके आपने 1 मरतबा दुरूद पाक वही पढ़ा जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में बुलंद कर लेना है। खूब अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है और जिस भी मकसद के लिए आपने वजीफ़ा किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी लाजमन याद रखिएगा, मेरे लिए भी लाजमन दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। फिर आपने दुआ करने पर खूब अपने लिए दुआ करके, मकसद की दुआ करके आपने दोनों हाथों को मुंह पर फेर लेना है। फिर उन इलायची के दानों को, अब अगर जो भाई किसी ने किया है तो वो अपने बटुए में रख ले उस इलायची के दाने को, तीनों दानों को। अगर बहनों ने किया तो अपने पर्स में रख ले। अगर बटुए या पर्स में नहीं रखना तो अलमारी में रख लें। जो अगर दुकान के लिए किया है तो अपने गले में रख ले। किसी भी जगह आप रख सकते हैं, मगर इसकी हिफाजत करनी लाजमी है। पूरा साल आपने इन तीनों इलायची के दानों की हिफाजत करनी, हिफाजत के साथ रखना, ध्यान के साथ रखना है, कहीं गुम ना हो जाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात पूरा साल आपको किसी चीज़ की कमी नहीं देगा। अपने गैबी खजानों से आपकी मदद अता फरमाएगा। आपकी तमाम परेशानियां, तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।